Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Mr. Bronx. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Mr. Bronx, always ahead. Bluetooth mode. ZBuddy 100 is now connected. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्ण Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय हो गुरुदेव की जय गुरुदेव हो गुरुदेव जय जय हो पूर्णिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को। आप लोग बहुत मुश्किल से समय मैनेज करके ज्वाइन करते हैं। आप लोगों को सबको स्वागत करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। भगवान को शरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतो पदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत राधाकान्तो नमः। नमस्तुते तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे राधा वृन्दावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी विशोकान्विनी कृष्णनुसुतं देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिया। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितनां पावनेभ्यो पतित नामा पापने ब्रह्म भो क्षामि। नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय प्रेष्ठ भूतले स्वामी तिनि श्रीकृष्णाय नामे वेदान्तो सारस्वते शान्तिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमो पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। और जय दे दूं लड्डू? चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर श्री। जीवाचादि गौर अरे भक्त। मेरी गोदी में आ जाओ, ये गुरुजी पढ़ाएंगे। आ हरे जाओ। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। पुनः पुनः आप लोगों को स्वागत करते हैं भगवान का नाम कीर्तन गान करने के लिए। हमारा जो ये साप्ताहिक कार्यक्रम इतना गैप के कारण थोड़ा सा धीमा पड़ जाते हैं। बीच बीच में अगर एक क्लास मिस हो गया तो और गैप बढ़ जाते हैं। यद्यपि आप लोगों के साथ मैंने हर समय में प्रयास करता हूं कि आप जुड़े रहें। तथापि भक्ति तो इस प्रकार है कि हम जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही काम दिखेगा। तब आप जानिए कि हम सही दिशा पे जा रहे हैं। तो हम लोग भक्ति भिक्षा क्लास में अभी तक क्या क्या सीखे हैं, छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। अभी तक 7 क्लास हमने कर चुके हैं, 7 क्लासेस। 7 क्लासेस में हम लोग मनुष्य जीवन का उद्देश्य जाने हैं, पशु से मनुष्य का फर्क जाने हैं, पार्थक्य जाने हैं, और क्या जान पाए हैं हमने, मनुष्यों का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, पशु से कैसे अलग है। 3 गुण के बारे में जान पाए हम लोगों का, 3 गुण। 4 समस्या के बारे में जाने हैं जो हम लोगों का तकलीफ है, 4। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि आत्मिक आदि दैविक। 3 प्रकार का ताप है जो कष्ट है, जो 3 प्रकार का ताप के आदि भौतिक आदि दैविक और आदि आत्मिक। और 3 प्रकार का गुण है हम लोग पढ़े हैं, सतस रजस और तमस। और हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग का 5 इंद्रियों है, ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों है। और समष्टिगत रूप से हम लोगों का टोटल 11 इंद्रियों होता है। एक मन होता है अंतर इंद्रियों। तो 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और एक अंतर इंद्रियों मन। तो हम लोग अपना शरीर का विभाग के बारे में भी जाने हैं।
ये मनुष्य शरीर पंचभूत से बना हुआ होता है। पंचभूत क्या है? मिट्टी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये पांचों तत्व से अपना ये शरीर, भौतिक शरीर या जड़ शरीर मैं बना आपको हुआ है। पास लेके आता हूँ, मैं और बताओ ना। इस भौतिक मैं आपको शरीर के पास लेके अंदर आता और एक शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर बताया जाता है। ये सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ होता है। और ये मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर, वो हाँ, आत्मा के ऊपर एक सिर पे बैठाती नहीं। स्तरण या आवरण की काम करता है। तो शुरू में है हमारा आत्मा, आत्मा के ऊपर है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। तो ये स्थूल शरीर जो है, हम एक दूसरे को जो देखते हैं, ये अपना स्थूल शरीर देखते हैं, यद्यपि हम आत्मा या सूक्ष्म शरीर को देख नहीं पाते हैं। वो जो हमारा भौतिक दृष्टि है उसके द्वारा दिखा नहीं जा सकता। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को अगर समझ गए हैं तो थोड़ा समझने में हर वक्त, हम जब शरीर और आत्मा का बात करेंगे और मन बुद्धि अहंकार का बात करेंगे तो समझने में सुविधा होगा। एक है आत्मा, आत्मा के ऊपर है सूक्ष्म शरीर या सब्टल बॉडी, और उसके बाहरी हिस्सा में है ग्रॉस बॉडी जो हमको दिख रहा है। इसका मतलब हम आपसे जब संपर्क करते हैं या किसी से भी संपर्क करते हैं तो हमारा स्थूल शरीर का लेवल पे संपर्क होता है। मन के लेवल पे कम होता है और आत्मा का लेवल पे तो बिल्कुल ही कम होता है। जब कोई भक्ति में बिल्कुल 100% भक्ति में जब प्रवेश कर जाते हैं तब वो भगवान के साथ, आत्मा के साथ वो संपूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। यद्यपि हमारा शरीर के अंदर परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वो क्षेत्रेषु भारत। तो भगवान बोलते हैं जो ये जो जमीन है, ये जो शरीर है ना, ये है क्षेत्र। और इस क्षेत्र का जो जो अधिकारी है, ये क्षेत्र का जो मालिक है, उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। तो हम दो शब्द जानेंगे। एक जानेंगे ये शरीर को क्या बोला, क्षेत्र, और इसका जो मालिक है उसका नाम है, ये जो क्षेत्र। जानते हैं इस शरीर को उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। हम लोग कोई भी चीज जब जानते हैं उसको बोलते हैं ज्ञ। जैसे अज्ञ, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं अज्ञ। लेकिन जो जानते हैं उसको बोलते हैं ज्ञ। जानते हैं उसको ज्ञ। तो क्षेत्रों के बारे में जानते हैं तो उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। तो हमारा ये शरीर रूपी क्षेत्र का जो मालिक है वो कौन है? क्षेत्र को। हमारा जो आत्मा है, ये शरीर का मालिक है आत्मा। ये आत्मा इस शरीर के बारे में संपूर्ण रूप से जानता है। तो भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञ च अपि मांग विद्धि। बोलता है आप मेरे को भी क्षेत्रज्ञ के रूप में जानो, कि भगवान भी आप एक क्षेत्र को जानते हैं। मतलब आप आपका जमीन का मालिक हो, आप आपका जमीन के बारे में जानते हो, लेकिन राजा भी आपका जमीन के बारे में जानता है। तो हमारा शरीर को हम जानते हैं एवं भगवान भी हम मेरा शरीर को जानता है। तो भगवान सबका शरीर के बारे में जानता है। कैसे? मैं आत्मा रूप में जब इस शरीर के अंदर बैठा हूं तो इस शरीर को समग्र रूप से मैं जानता हूँ, मन बुद्धि अहंकार सब जानता हूँ। उस प्रकार भगवान भी इस शरीर को जानते हैं। इसका मतलब वो भी हमारा इस शरीर के साथ ही कनेक्टेड है। तो भगवान और भी बहुत जगह पे बोले हैं सुहृदं सर्वभूतानां। तो बोलते हैं मैं हृदय, मनुष्य का हृदय के अंदर मैं रहता हूँ। भगवान बोलते हैं सर्वस्व चा अहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सर्वस्व च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति गणं अपहनं च। भगवान बोलते हैं मैं ज्ञान दिया, बुद्धि देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सबका हृदय में मैं बैठे रहता हूँ, है ना। तो इस प्रकार बहुत जगह पे भगवान एग्जाम्पल दिया है कि हमारा हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं। सा 18 का, सा 61 में भी बोला ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मतलब सब जीव के हृदय में ईश्वर बैठे रहते हैं। एंड ब्रह्मयन सर्वभूतानि जंत्रो आरूढ़ानि मायाया। ये जो शरीर है ये माया का शरीर है, और इसी में बैठा के हमको एक जीवन से दूसरा जीवन में हमको भ्रमण कराते हैं। तो ये है हमारा स्थिति। हमारा स्थिति क्या है? हम शरीर नहीं है,
हम आत्मा है, ये शरीर एक वाहन का रूप में है जो हमको अपना निर्दिष्ट गंतव्य स्थल में ले जाने के लिए ये हमको मिला है। और ये ज्ञान अर्जन करने के बाद, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमको क्या करना है? एक्चुअली हम लोगों का जो भगवत गीता पठन का एकमात्र उद्देश्य है ज्ञान लाभ करना। किस प्रकार? जे अपना 5 विषय के ऊपर ज्ञान लाभ करते हैं हम भगवत गीता पठन करके। क्या क्या? एक है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है समय, और पंचम विषय है कर्म। ये 5 विषय के ऊपर हम ज्ञान अर्जन करते हैं भगवत गीता से। अभी 5 विषय में पहला 4 विषय जो है वो नित्य है, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पंचम विषय जो कर्म है उसी में ही परिवर्तन होता है। ये कर्म जो हम करते हैं वही निर्धारण करते हैं हमारा गति क्या होगा, दिशा क्या होगा, हमारा परवर्ती जीवन क्या होगा। जैसे वर्तमान जीवन में हम जो बैठे हुए हैं, ये जीवन पूर्ववर्ती जीवन का कर्म फल स्वरूप है। मतलब ये चीज आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। वर्तमान जीवन में हमारा कष्ट दुख सुख जो भी है, ये वर्तमान जीवन में आप जान लीजिए पूर्ववर्ती जीवन का कर्म फल के कारण ये सुविधा हमको प्राप्त हो रहा है, या हमारा हम जो कष्ट है इसी के कारण है। तो वर्तमान जीवन में तो हम पिछले जीवन का सुख भोग कर रहे हैं, या कर रहे हैं, या हम भोग रहे हैं। तो हमारा परवर्ती जीवन में क्या होगा, हमारा परवर्ती जीवन में किस प्रकार स्थिति आएगी, वो संपूर्ण रूप से निर्भर करता है वर्तमान जीवन में हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे वर्तमान जीवन हमारा अतीत जीवन का भविष्य था। ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरा वर्तमान जीवन जो है मेरा अतीत जीवन का भविष्य है, भविष्य था। अभी वर्तमान, अब भविष्य जीवन जो होगा, वर्तमान में जो हम कर्म करेंगे वो हमारा भविष्य जीवन। जैसे क्लास 7 का एग्जाम्पल हम बोल रहे थे आप लोगों को, राम का जीवन के लिए में क्या देखा हमने? हमने देखा कि जिसका राम का रोल नंबर था 47, और वो कौन क्लास में पढ़ रहा था? क्लास 7 में पढ़ रहा था। तो उसका रोल नंबर 47 था। क्लास 6 के पठन पाठन का और एग्जाम में लिखने का जो नंबर मिला था, उसी का बेसिस पे उसका क्लास 7 का रोल नंबर 47 बना था। लेकिन क्लास 7 में होते हुए वो अगर अधिक परिश्रम करे और अधिक पठन करके वो खुद को अगर यज्ञ बनाए, तो उसका क्लास 8 में रोल नंबर में परिवर्तन होता है, एंड हुआ था जो स्टोरी आप लोगों को बताया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान जीवन जो है, इस जीवन के सही दिशा में ले जाना ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का काम। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो प्रकृत जीवन का उद्देश्य जान जाते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन का समस्या से बाहर आना। जीवन का समस्या ही क्या है? गैस का दाम बढ़ गया, अब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया, पॉलिटिकल एजिटेशन चल रहा है, यूक्रेन रशिया युद्ध, ये समस्या नहीं है, ये छोटा समस्या है। जीवन का हमारा प्रकृत समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जन्म लिए हैं उसका मृत्यु होना ही है, उसको बूढ़ा होना ही है, उसका व्याधिग्रस्त होना ही है। और इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं हमारा? हमारा और समस्या है आध्यात्मिक। जो भी हमारा शरीर या मन के साथ जो भी कोई समस्या आएगा, वो मेरे को ही उसको भोगना होगा। जैसे मैं बीमार हुआ तो मेरे को हॉस्पिटलाइज होना होगा, है ना? मेरा कोई पिता माता या भाई बंधु जाके या नौकर चाकर जाके नहीं बोल सकता है कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती होता हूँ और आपका मैं कष्ट सह्य करता हूँ। नहीं, नहीं होगा। तो वो आध्यात्मिक और आधि भौतिक, जो पड़ोस में हंगामा हो गया, आप सफर कर रहे हो। पंजाब में पराली जला दिया और दिल्ली का एटमॉस्फेयर खराब हो गया। तो दिल्ली वाले ने क्या गलती किया? कई गलती नहीं किया। हवा का जो फ्लो है वो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए दिल्ली वाले का पोल्यूशन लेवल और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपका खुद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के बावजूद भी हम बहुत बार भुगते हैं, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। और इसके अलावा और एक है, वो है आदि दैविक। जो अत्यधिक वर्षा हो गया, या जो भी आ, खरा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अत्यधिक वर्षा हो गया, अकाल हो गया, बारिश नहीं हुआ, भूकंप हो गया, ये जो टाइफून हो गया, ये जो
प्राकृतिक जो दैविक क्रिया है, इसको आदि दैविक जो कष्ट बोलते हैं। तो ये 7 प्रकार का समस्या हमारा जीवन में है। तो इस समस्या से बाहर आने के लिए क्या तरीका है, इस समस्या से इसको कैसे हैंडल करेंगे? अरे ये समस्या एक बार नहीं, बार बार, मतलब ये जीवन छोड़ के दोबारा जीवन लेंगे तब भी वही समस्या आएगा। तो हम अगर इसको ज्ञान अर्जन कर लिए तो क्या करना चाहिए हमको? तो वही है भगवत गीता का शिक्षा। वही चीज अगर क्या करना है, कम से कम ये जान जाते हैं, जानने के बाद हम एक्शन करते हैं, तो हम इससे पार जा सकते हैं। भगवत गीता में 2 नंबर अध्याय का 40 नंबर श्लोका में बोलते हैं, नेहा भी क्रोमोनाशस्ति वत्तब्बायो न विद्यते स्वल्पमुपश्य धर्मस्य त्रयाते महतो है। भक्ति का पथ में अगर थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखे हैं किसी ने, तो उसका कोई इच्छा नहीं है, उसको महान भय से बचाते हैं। महान भय क्या है? मृत्यु भय है। हम लोगों का जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना ही होगा। क्या बोलते हैं? जातोश्व ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मितस्य च। तो भगवान ने बोले जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका दोबारा जन्म होगा। तो इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है। तो इससे बाहर आना है, क्या मतलब क्या एक्शन करना है जिससे जा सकते हैं? तो भगवान अलग अलग रास्ता बताया है कि ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर कैसे जाए। जो भी ये भौतिक जितना भी दुनिया है, 14 लोक है, 14 लोक्स है, तो इनमें भूलोक से ये जो हम जहाँ पे जीवन वर्तमान में बिता रहे हैं, इसको बोलते हैं भूलोक। तो इस लोक से हम और ऊपर और भी 7 लोक हैं, वहां में सबसे ऊंचा है ब्रह्मालोक। तो ब्रह्मलोक तो भी, जो भी लोक में जाइए आप, वहां पे भी मृत्यु है, कोई नहीं बच सकता। मतलब इसका मतलब है एवरी लिविंग एंटिटी हैज टू डाई वन डे। तो एक दिन न एक दिन मरना ही है, हर बार होगा। तो जिसका फिर भगवान क्या बोलते हैं, जिसका मरण हुआ उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म हुआ उसका मरण होगा। अगर आप सोचते हैं ये जीवन आपको बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ज्यादा हर्षित मत होइए। क्योंकि जब आप ब्रिज के ऊपर से कहीं ऊंचा जाएगा या कोई हाई ब्रिज के ऊपर आपने साइकिल लेके चला गया, और उससे ऊपर जब साइकिल से उतारते हैं तो बिना पैडल दबा के ही साइकिल बहुत तेज भागती है ना, है कि नहीं, भागती है ना? तो उसको मतलब ये मत सोचिए कि हमारा जिंदगी अभी जो सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा ढंग से चल रहा है, ये हमेशा चलना शुरू चलेगा नहीं। आपने किसी ना किसी वक्त आपने इसी जो सुख या जो अपने भोग रहे हैं, इसको भोगने के लिए अपने कष्ट किए हैं, चाहे इसी जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में किए हैं, और कोई ना कोई जन्म में आपने इसके लिए कष्ट पीड़ा उठाए हैं। उसका फल स्वरूप वर्तमान जीवन में सुख भोग रहे हैं, या जो दुख भोग रहे हैं उसका कारण भी पिछले जन्म या एक्युमुलेटेड कर्म फल है। तो ये चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ज्ञान को अगर हमने पचा लिया, हमने अगर इसको डाइजेस्ट कर लिया, इसको एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद हम ना सोचना शुरू करेंगे तो फिर करना क्या है। इसी पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक भगवत भक्ति में रुचि नहीं आएंगी। हम जब तक नहीं समझेंगे, अगर आप सोचते हैं कि जीवन तो अच्छा ही चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, जिस दिन आएगा टाइम आएगा मर जाएंगे फिर दोबारा जन्म लेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड, उसके और भी दूरी तक अपने सोचने चाहते हैं, और भी आप जानने चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, हम क्यों यहाँ सड़ रहे हैं। एक बहुत अमीर आदमी का बेटा जाके एक ऑर्डिनरी चाय का दुकान में काम कर रहा है, शाम को सुबह खाना पा रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो उसको हैप्पी होना है वहां पे वो नौकरी करके? क्योंकि उसको जब पता चलेगा उसका पिताजी बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, तो उनको तुरंत लगेगा ना कि हमको वापस घर चला जाना चाहिए। ये चाय का दुकान में काम करने के बाद जो खाना मिलता है उससे आनंद में फंसे नहीं रहना चाहिए। तो उसी प्रकार हम लोग इस धराधाम में फंसे हुए हैं। हम लोगों का जो पिता है वो बहुत बड़ा आदमी है। कौन? भगवान है। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान 14 नंबर अध्याय का 3 नंबर श्लोका में बोलते हैं शायद, सर्वजनिषु कौन्तेयो मूर्तय संभवन्ति ज तासांग ब्रह्म महज्जनिर अहम बीजो पोदो पिता। जितना भी जीव, जितना भी प्राणी ये जगत में हो सकते हैं, सब का मैं परम पिता हूँ, सबका मैंने पिता हूँ, बीज प्रदानकारी पिता हूँ। तो अगर हम सबका सब मिलके भगवान का संतान है, तो क्यों यहाँ पे सड़ रहा है? क्यों यहाँ पे हम, इस दुनिया में हम क्यों यहाँ पे सड़ रहा है?
अगर आप सोचते हैं कि कई कष्ट नहीं है तो आप आराम से रहिए, लेकिन जिसको भी थोड़ा अनुभूति है या भविष्य दिखता है जो हमको भी इस कष्ट से एक दिन गुजरना होगा। एक चीज बोलिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको संग मिल रहा है, आप किसी से भी कोई भी बात कर रहे हैं तो somebody इज देयर टू लिसन यू, लेकिन जब मृत्यु होगा वो अकेले को संभालना होगा। दैट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग इन ह्यूमन लाइफ, कि जो मृत्यु आएंगे वो तो हम मैच्योरिटी के बाद ही देखते हैं ना। जब जन्म हुआ था तब हमारा काम मैच्योरिटी लेवल कुछ नहीं था, तब वी कुड नॉट रियलाइज इन दैट एक्सटेंट, है ना। अगर कष्ट मिला होगा तो हमने झेल लिए हैं या वी मस्ट हैव, हमने ज्यादातर भूल चुके हैं। लेकिन मृत्यु जो है ना, ये सज्ञान, हमारा पूरा ज्ञान आ चुका है और हम देख रहे हैं, और वो चीज हमको ही, सिर्फ हमको ही भोगना होगा और कोई नहीं भोगेगा। तो ये मृत्यु ऐसा कठिन जो हमारा परीक्षा है वो सबको देके उसको पार होना होगा, तो उसी का प्रस्तुति चाहिए। उसी का प्रस्तुति स्वरूप भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करना है, और उसी ज्ञान को हमको व्यवहारिक प्रयोग में लाना है। तभी इसके लिए हम भगवत गीता पठन कर रहे हैं। तो इससे हम पांचों चीजों के बारे में जानते हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। तो एक कर्म आपको करने के लिए प्रोत्साहित कौन करेगा? जब आप प्रकृत ज्ञान अर्जन करेंगे तब ना। दो प्रकार का मनुष्य होता है, एक होता है ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, और दूसरा होता है इंजीनियर जो गाड़ी बनाता है। मतलब हु मैन्युफैक्चर्स, हु क्रिएट्स, हु डिजाइन्स दिस व्हीकल, जो गाड़ी बनाया है और उसको चलाना आता है, वो इंजीनियर है। गाड़ी का इंजीनियर है, उसको गाड़ी चलाना भी आता है, गाड़ी बनाना भी आता है। और दूसरा प्रकार का है कौन? जो ड्राइवर है, उसको सिर्फ गाड़ी चलाना होता है। तो गाड़ी जो चलाना आता है वो भी अपना गंतव्य स्थल में पहुंच सकते हैं, और गाड़ी जिसको बनाना आता है, जो इंजीनियर है या मैकेनिक है, जो गाड़ी के अंदर किया है जानता है, गाड़ी चलाना भी जानता है, वो भी अपना गंतव्य स्थल में पहुंचता है। तो भौतिक जीवन में जो हम भक्ति के पथ में जो हम जा रहे हैं, हम ड्राइवर बन के जान रहे हैं। और जो गुरु महाराज है, जो बड़ा बड़ा पंडित आचार्य है, वो लोग है इंजीनियर। वो हमारा शरीर के अंदर क्या है, मन के अंदर क्या है, आत्मा के अंदर क्या है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं? सिर्फ इसको लेके जाना है कहाँ। प्रभुपाद जी ने बोला, चार नियम का पालन करो और 16 माला का जाप करो। अंधे की तरह अगर ड्राइविंग भी आपने सीख लिया ना, तब भी गाड़ी को आप गंतव्य स्थल में लेके जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर ड्राइवर इंजन का कंप्रेशन रेशियो या 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक या उसका फ्यूल इंजेक्शन में क्या होता है उतना जानने का जरूरत नहीं है। ड्राइवर को जानने का जरूरत है नहीं, उसको गाड़ी चलाना आना चाहिए, तो वो अपना गंतव्य स्थल में लेके जा सकता है। इस प्रकार हम लोगों को भी भक्ति का जो पथ बताया गया वो आना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और उसी को ही हम जब फॉलो करेंगे तो अपना गंतव्य स्थल में पहुंच जाएंगे। कोई आदमी जब बीमार होता है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं, मंजू शर्मा माता जी जानते होंगे। जो कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर ने दवाई देते हैं ना। तो डॉक्टर जानते हैं दवाई का अंदर क्या है, कैसे शरीर के अंदर जाके रिएक्शन करेगा। लेकिन जो पेशेंट होता है उसको क्या पता? उसको पता है डॉक्टर ने मेरे को दवाई दिया, ये खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी अगर हमने जान लिए, हमारा जीवन का उद्देश्य है अच्छा है। अगर उतना जान भी नहीं पाए, लेकिन हमने जो गुरु है, सदगुरु का आदेश को पालन करते हैं, तो भी हम गंतव्य स्थल में पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने क्या क्या जान पाया अभी तक? मनुष्य क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अन्य पशु भी वही करते हैं। तो हमको पशु से अलग तभी हो पाएंगे जब हम धर्म का पथ में रहेंगे। धर्म क्या है? सर्वपाधि विनिर्मुक्तम मुक्त तत्परात्मेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। तो मैं इधर धर्म का डेफिनेशन देते देते भक्ति क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जीवेरे स्वरूप भाई कृष्ण नित्य दास। हम जो जीव है, हम जो प्राणी है, हम लोगों का एक्चुअल स्थिति क्या है? हम भगवान का अंश है और भगवान का सर्वेंट है। आप आज के दिन में आप जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है, आप लोग सच देखिए तो किसी ना किसी को हमको दासत्व करना पड़ता है। सम हाउ आइदर हमारा इंद्रियों का दासत्व कर रहा है, नहीं तो और कई बॉस का कर रहे हैं, ऑफिस में जाके बॉस का कर रहा है, या घर में पति पत्नी या किसी को भी, बुजुर्ग किसी का भी हम सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर सर्वेंट बनना है तो सबसे बड़ा आदमी का बनो, सबसे बड़ा
मनुष्य का बनो, सबसे बड़ा व्यक्ति का बनो। सबसे बड़ा व्यक्ति तो कौन है? भगवान है। तो हम जिस मोमेंट में हम जाएंगे कि भगवान सब कुछ का कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदो सर्वो कारण कारण, भगवान सब कारण का कारण है और सब कुछ का मूल सोर्स है, स्रोत है। अगर ये जान के भगवान का आश्रय हम ग्रहण करने चाहें तो वही हम लोगों का बुद्धि का काम होगा। तो भक्ति वही है। भक्ति क्या है? प्रेममय सेवा द्वारा भगवान के साथ युक्त होने का प्रक्रिया को भक्ति बोलते हैं। क्या है? प्रेममय सेवा द्वारा भगवान के साथ युक्त होने का जो प्रचेष्टा है या जो प्रक्रिया है, उसको ही भक्ति बोलते हैं। और इसमें क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, पहले हमारा जो बाह्यिक शारीरिक जो अहंकार का जाएगा है, जो हमारा जो मिथ्या अहंकार लेके बैठे हैं, इस मिथ्या अहंकार से बाहर आना है। दो प्रकार का अहंकार होता है, एक होता है मिथ्या अहंकार और एक होता है अहंकार। अहंकार अच्छा है लेकिन मिथ्या अहंकार खराब है। अहंकार क्या है? हम भगवान का दास है, ये है अहंकार। और मिथ्या अहंकार क्या है? हम शरीर है, हम शर्मा जी है, हम वर्मा जी है, हम मिश्रा जी है, हम कुशवाहा जी है, ये है शरीर। तो जब मनुष्य शरीर का डेफिनेशन लेके चलता है तो वो है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। लेकिन जब जानता है मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का शाश्वत अंग हूं, तो उसको बोलते हैं सही अहंकार। ये प्रकृत ज्ञान है। तो प्रकृत ज्ञान अर्जन करने के बाद भगवान का निरंतर सेवा में लग जाते हैं। भगवान का सेवा ही क्या क्या सेवा हो सकती है? भगवान से युक्त होने के लिए हमने क्या बोला? प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा क्या है? भगवान का निरंतर नाम जप भी एक सेवा है। भगवान का नाम के श्रवण करना भी एक श्रवण है, सेवा है। भगवान का नाम का बोलना भी, पठन करना भी सेवा है। भगवान को भोग लगाना भी सेवा है। भगवान का अर्चना, विग्रह अर्चना, वंदना करना भी भगवान का सेवा है। तो ये सब हम घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। तो ये जो सेवा जब हम करते हैं तो हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आत्मा आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर चपा हुआ, चढ़ा हुआ है। वो लेयर क्या है? हमारा भौतिक इच्छा है, भौतिक चीजों को भोग करने का जो इच्छा है, उसका एक मोटा अस्तरन गिरा हुआ है, जो हमको ईश्वर के साथ युक्त होने में बाधा स्वरूप खड़े हैं। तो उसको हम जब तक नहीं परिष्कार कर पाएंगे, जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक हमारा यात्रा संपन्न नहीं होगा और भगवान के साथ युक्त होने का हमको सुयोग नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादावाग्नि निर्वापनम। तो हमारा चित्त रूपी दर्पण, जो हमारा चित्त के अंदर जो दर्पण है, उसको हमको क्या करना है? उसके ऊपर जो धूल जमा हुआ है उसको हटाना है। तब क्या होगा? हमारा चित्त जब मुक्त होगा, तब भगवान के साथ युक्त होने का अच्छा उपाय मिल जाएगा, है ना? तभी अच्छा रुचि आएंगे। तो हमें अभी तक जो जो पढ़े हैं उसमें हमने सबका प्रणाम मंत्र हम लोग सब जानते हैं। आप लोग तो सभी पुराने, नया कोई नहीं है। नीतू शर्मा माता जी को भी मैं सिर्फ नया देखता हूँ, बाकी सभी को मैं रेगुलरली ज्वाइन करते हुए देखता हूँ। नीतू शर्मा भी आजकल आप ज्वाइन कर रही होंगी सुबह जो मॉर्निंग जपा सेशन में। तो बाकी सभी नया है, पुराना है। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग सब जानते हैं। फर्स्ट चीज है हमारा प्रकृत आइडेंटिटी जानना है। हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चार प्रश्न हमेशा हमको हमको पिंच करना चाहिए कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। और इतना जब हम फुल्ली कन्विंस हो जाएंगे, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हम जीवन का उद्देश्य अगर जानने के बाद हम उसी रास्ता में अगर काम करें, तो हमको मुक्ति मिल सकती है। तो ये चीज कन्विंस होने में हमको थोड़ा वक्त लग जाता है, हम इससे कन्विंस नहीं होते हैं। जब भी हम भगवत चर्चा, भगवत भक्ति का बात सुनते हैं, तत्क्षणात हमें मन के अंदर थोड़ा सा भाव या प्रभाव होता है, लेकिन जब फिर जड़ जगतिक चीजों में हम प्रवेश कर जाते हैं, फिर पुनः भूल जाते हैं। हमारा मन है, मन का काम क्या है? मन का काम है जो अपना शरीर को चालना करना। बुद्धि का हेल्प लेके मन शरीर को चालना करते हैं और आत्मा को अपना दिशा की ओर लेके जाते हैं। लेकिन मन कभी कभी दुष्ट हो जाते हैं, होने के बाद क्या करते हैं? अपना इंद्रिय भोगने के लिए चले जाते हैं।
आप लोग जो गांव के हैं, वो लोग, आप लोग बैल का गाड़ी देखे होंगे, जो थोड़ा सा उम्र ज्यादा है, बैल गाड़ी देखेंगे। तो बैल से गाड़ी लेके जब खेत के अंदर से जाते हैं, तो बैल जाते जाते कभी कभी खेत के अंदर जो फसल है या जो घास है ना, उसको खाने के चक्कर में इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं ना, गाड़ी में लगे हुए होते हुए भी। तो गाड़ी क्या होता है, डिरेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैल का अपना उद्देश्य साधन करने के लिए उसको जो दिया गया वो उद्देश्य से वो भटक गया है। तो हम लोग का जो उद्देश्य है जीवन का, उस उद्देश्य से भटक के अगर अपना इंद्रिय तृप्ति की ओर चले जाएंगे, तो हम अपना गंतव्य स्थल में नहीं पहुंच पाएंगे। तो भक्ति और इंद्रिय भोग दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। तो भक्ति करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, पहला तो श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा के बाद ही बाकी चीज आएंगे। लेकिन हमारा इंद्रिय तृप्ति ये होता है भौतिक जगत के साथ जुड़ा हुआ, और आध्यात्मिक जगत के साथ जुड़ा हुआ है। ये है आध्यात्मिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा या जो या भक्ति योग या बाकी योग भी है, ईश्वर के साथ युक्त होने का प्रक्रिया है। लेकिन सभी योग का अंत में भक्ति योग आ जाते हैं। और भक्ति योग के द्वारा जो भी भक्ति योग में आ गए हैं, आप लोग जानिए कि आप लोग इसके पहले कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, विभिन्न प्रकार का योग का अवस्था आपने पार कर चुके हैं, चाहे इस जन्म में या पूर्ववर्ती जीवन में। तभी आप प्रकृत रूप से भक्ति योग में आप आने का सुनहरा आपको मौका मिला है ना। तो हमें ये जीवन मिलने के बाद जीवन का प्रकृत उद्देश्य साधन करने के लिए हमको कुछ डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन अगर नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में नियम का बहुत नियम होना बहुत जरूरी है। लेकिन नियम का मतलब ये नहीं कि आपको स्वाधीनता, आपका जो फ्रीडम है उसको छीना जा रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमको कोई नियम पालन करने के लिए बोलते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा डिसिप्लिन, हमारा जो फ्रीडम है ना, उसको छीना जा रहा है। लेकिन यद्यपि नहीं, छीना नहीं जा रहा है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का ब्रेक होता है। गाड़ी का ब्रेक होने का कारण गाड़ी तेज चलता है धीमा चलता है? बोलिए आप लोग, बोलिए, हैंड रेस करके बोलिए। अगर गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक है, ये ब्रेक क्या गाड़ी को तेज चलने में सहायता करते हैं या गाड़ी को धीमा चलने में सहायता करते हैं? आप हरे लोग कृष्णा प्रभु जी। बोलिए हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। ब्रेक का उद्देश्य होता है कि गाड़ी को नियंत्रण करके चलाएं। जहां रोकना है वहां ब्रेक लगाएं, जहां तेज चलाना है वहां तेज चलाएं। इसका मतलब गाड़ी का उद्देश्य, अच्छा आपने बोले, आपका नोट कर लिया। और मंजू माता जी, आप भी अनम्यूट करके बोलिए, आपका भी वक्तव्य रखिए। बोलिए माता जी। मंजू शर्मा माता जी, आप हैंड रेस किए थे। गाड़ी का ब्रेक होना गाड़ी को धीमा चलने के लिए या गाड़ी को तेज चलाने के लिए? मंजू माता जी हैंड रेस किए थे, आप बताएंगे? नहीं, श्वेता चांडिल माता जी, कौन हैंड रेस किए थे? अभी तुरंत करने के बाद छोड़ दिए। ठीक है। तो प्रभु जी ने, हाँ, नीतू शर्मा माता जी बोलिए, गाड़ी का ब्रेक का अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत ओके। प्रणाम। हाँ, जी, गाड़ी में ब्रेक इसीलिए होता है कि अगर हम गाड़ी तेज चलाते हैं तो उसको समय आने पर हम उसको कंट्रोल कर सकें ब्रेक से। ठीक। तो इसका मतलब गाड़ी तेज चलाने के लिए, गाड़ी को धीमा चलाने के लिए? प्रश्न मेरा गाड़ी ये को है। परिस्थिति के अनुसार धीमा करने के लिए। मेरा दो प्रश्नों में एक चॉइस आप लीजिए, गाड़ी को तेज चलाने के लिए या गाड़ी को धीमा चलाने के लिए ब्रेक का जरूरत? धीमा चलाने के लिए है ब्रेक की जरूरत तो। ठीक है, आपका ओपिनियन ले लिया। और कोई ओपिनियन दे पाएंगे, देंगे? और कोई ओपिनियन? और कोई? मंजू शर्मा माता जी, हरे मंजू शर्मा, कृष्णा। बोलिए माता जी, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु हरे जी। जब कृष्ण। हम ब्रेक लगाते हैं ना तो यदि हमारी गाड़ी उधर जा रही होती है तो उसको कंट्रोल करते हैं ब्रेक से। हाँ, नियंत्रित करते हैं गाड़ी को, गाड़ी को जिससे कि नियंत्रित करने के लिए। हमारा। हाँ, सभी ने, आप लोग सभी ने एक ही उत्तर दे रहे हैं, नियंत्रित करने के लिए। तो रोक देते हैं उससे कि हमारी कहीं गाड़ी तो नहीं लग रही है, कहीं गलत तो नहीं जा रही है गाड़ी। हम्म। तो ठीक, कम सही करते हैं। जवाब दे रहे हैं, सही जवाब है। करती है। श्वेता चांडिल माता जी बताएंगे कुछ? आप एकदम सही, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। श्वेता चांडिल माता जी बताएंगे?
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रणाम माता। जी, गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए ही प्रभु जी, गाड़ी मेरे को हिसाब। नियंत्रित करने के लिए एकदम ठीक बोले। जी। और सिल की रोस्तों की माता जी बताएंगी आप गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। गाड़ी में ब्रेक इसीलिए होती है कि यदि हम गलत दिशा में जा रहे हो तो उसे मतलब कंट्रोल कर लें, अपने आप कंट्रोल। को दुर्घटना से बचा लें। अगर दुर्घटना से हमारे बचे। सामने कोई ऐसा व्हीकल आ रहा है तो हम हम्म। उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं ब्रेक लगाकर। ठीक ठीक, आप लोगों ने सब ने गाड़ी का ब्रेक के बारे में अभी एक मोमेंट में जिसको जिसको गाड़ी चलाना आता है वो सोचिए आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में ब्रेक नहीं है। हम्म। और उस गाड़ी को आप चला पाएंगे। नहीं प्रभु जी। दुर्घटना हो जाएगी। हाँ। दुर्घटना तो छोड़ दीजिए, आप गाड़ी चला पाएंगे कि नहीं, नहीं पाएंगे, गाड़ी चलेगा ही नहीं ब्रेक नहीं आओ तो। नहीं, लेकिन मतलब प्रभु जी अगर गाड़ी चला रहे रास्ते में ब्रेक फेल हो गया तो दुर्घटना ही हो गई ना, अगर हमें नहीं नहीं, पता ब्रेक होगा फेल हमें। होने का, ब्रेक आप गाड़ी में बैठे हुए हैं अभी चलाए नहीं और आपने अच्छा। टेस्ट करके देखा ब्रेक नहीं लग रहा है, तो गाड़ी आप चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे, फिर तो नहीं नहीं चलाएंगे क्यों? चलाएंगे। क्योंकि आपको शंका रहेगा कि इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे तो जरूरत पड़ने पर आप रोक नहीं पाएंगे, है ना, अनियंत्रित हो जाएगा, है ना। तो जी। इसके मतलब गाड़ी में अगर अच्छा ब्रेक हो तो गाड़ी को तेज चला सकते हैं। गाड़ी में अच्छा ब्रेक हो तो बहुत तेज चला सकते हैं। लेकिन गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक नहीं है या बहुत कमजोर ब्रेक है तो गाड़ी आस्ते आस्ते चलाएंगे आप, है ना। तो इसका मतलब गाड़ी का ब्रेक का प्रयोजन है किस लिए? गाड़ी को तेज चलाने के लिए। हाँ, जरूरत पड़ने पर रुकना, रुकना तो मेरा काम नहीं है ना, गाड़ी का काम क्या है, चलना है ना। लेकिन इमरजेंसी अगर सिचुएशन आ जाए तो हम जैसे गाड़ी को रोक पाए। आप लोग ने वही चीज बताए हैं कि गाड़ी को इमरजेंसी में रोकने के लिए। लेकिन अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट गाड़ी को तेज चला के एक जगह से दूसरा जगह पहुंचने का, है ना। जरूरत पड़े तो रोकेंगे, लेकिन गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो उतना तेज नहीं चला पाएंगे। आप एक बाइक चला रहे या गाड़ी चला रहे 60 किलोमीटर एवरेज में एक घंटा में 60 किलोमीटर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ब्रेक नहीं है तो गाड़ी 10 किलोमीटर स्पीड पे भी नहीं चलाएंगे आप, उससे भी कम स्पीड में लेके जाएंगे या चलाना ही बंद कर देंगे। इसका मतलब हमारा जीवन का ब्रेक बहुत जरूरी है। हम जीवन में कोई जगह पे तेज जाने के लिए हमारा जीवन में ब्रेक बहुत जरूरी है। और ब्रेक क्या है? हमारा जीवन का ब्रेक है हमारा मन के ऊपर कंट्रोल। मन के ऊपर अगर ब्रेक है तो मन को आप तेज भगा सकते हैं, किसी भी दिशा में भगा सकते हैं। लेकिन ब्रेक होना जरूरत है। ब्रेक क्या है? जो हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए पहले परिष्कार जानकारी होनी चाहिए, है ना। जब जरूरत पड़े तभी हम वहां से अलग होंगे। जैसे रास्ता में जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी का ब्रेक लगे रहे, हमेशा लगे रहे तो गाड़ी नहीं मूव करेगी। इस प्रकार हम जो चीज का जरूरत नहीं है उस चीज में अगर हम अटैच होके रहे, उसके साथ जुड़े हुए रहे, तो हमारा गति खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है या नहीं करना है इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे और एक एग्जांपल बोलते हैं, जैसे हम फ्रीडम, गाड़ी का फ्रीडम कब होगा? जब ब्रेक बिल्कुल खोल देते हैं तो गाड़ी पूरा फ्रीडम में है ना। कभी भी गाड़ी को रोकने का कुछ है ही नहीं, है नहीं। गाड़ी फुल्ली फ्रीडम में है। पूरा पूरा गाड़ी का फुल फ्रीडम कब मिलेगा? गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक ना हो तो गाड़ी एकदम फ्रीडम है, फ्रीडम में है। स्वाधीनता, पूरा स्वाधीनता है, रोकने वाला कोई नहीं है ना। उसको तो हम स्वाधीन बोलते हैं ना। जो जो मन चाहे वो कर सकते हैं। तो गाड़ी को फुल फ्रीडम कब मिलेगा? जब गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। और फुल फ्रीडम जब दे देंगे गाड़ी में बिना ब्रेक का तो गाड़ी एक्सीडेंट कर बैठेगा। तो हमारा जीवन में अगर हमको कोई दूर जाना है तो दूर जाने के लिए हमारा जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। एक पाइप, जैसे एक पंप है, पंप से आप पानी, जो जल है, काफी दूर तक ले जाएंगे। तो क्या करेंगे? वो जो पंप का जो एग्जॉस्ट है, पंप का जो मुख है जहां से पानी आ रहा है, वहां पे एक पाइप लगा देंगे। देखिए वो पाइप को जितना दूर तक लेके जाएंगे वहां जाके खोल देंगे तो वहां पे पानी आएगा, आएगा ना, जल आएगा। लेकिन अगर आप वो जो जहां पे पंप है, पंप का वहीं पे मुख खोल देते हैं तो पानी को तो, जल को तो क्या मिल गया? जल को मिल गया स्वाधीनता, मिल गया फ्रीडम, मिल गया, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। तो जब हम अत्यधिक स्वाधीनता, जब अत्यधिक स्वतंत्रता भोगते हैं तो हमारा अग्रगति रुक जाती है। तो इसलिए हमको डिसिप्लिन के अंदर होना बहुत जरूरी है। जब जल को पाइप के अंदर से जाना पड़ता है
तो जल को बार बार अलग अलग दीवार पे धक्का खाना पड़ता है पाइप के अंदर ना, लेकिन अपना गंतव्य स्थल में अवश्य ही पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हम अगर नियम के अंदर रहें, जो ब्रेक के साथ हम चले, तो हम अवश्य ही अपना गंतव्य स्थल में पहुंच जाएंगे। किंतु अगर हम सोचे कि अपना स्वतंत्रता भोगेंगे, तो हम अपना गंतव्य स्थल की ओर नहीं जा पाएंगे। तो हमारा भक्ति जीवन में कुछ नियम पालन करने का जरूरत है। 4 नियम के बारे में बताया जाता है। हम प्रभुपाद जी ने, जो आज प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे है, आज का दिन में प्रभुपाद जी ये धराधाम छोड़ के चले गए थे अपना नित्य धाम में, जहाँ पे और भी कुछ टास्क लेने के लिए। तो इस प्रकार जो महान आत्मा होता है, वो बार बार हम लोग जैसे फॉलेन, जो गिरे हुए व्यक्तित्व है, उनको बचाने के लिए वो आते हैं। हम्म। तो हमें जो पाइप के अंदर से पानी जाने का, जल जाने का आपको बताया है, जल को अगर फ्रीडम दे दिए तो जल तुरंत वहीं पे फैल जाएगा, आगे नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार हमारा जीवन में अगर हम डिसिप्लिन में ना रहें, तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भक्ति का राह में आगे जाने के लिए हमारा क्या है, 4 नियम का रखा गया है। तो पहला नियम है आमिष वर्जन, दूसरा है नशा वर्जन, तीसरा है अवैध संपर्क वर्जन, और चौथा है क्या, लॉटरी पाशा जुआ या मिथ्या वर्जन, है ना। तो इस प्रकार का चारों फॉर्मूला, ये चारों ब्रेक अगर अप्लाई कर देते हैं, तो किसी भी वक्त हम अनियंत्रित नहीं होंगे। और इसके साथ भगवान का दिव्य नामों का जप करने के लिए बताया गया। क्या नाम का जप करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे नाम के ऊपर हमारा विश्वास ना होना एक अपराध होता है। ये जो नाम की जो क्षमता है, इसके वो छोटा करके आंकना, छोटा करके इसको सोचना भी एक हमारा अपराध होता है। तो इसलिए बोलते हैं, जो डॉक्टर होता है वो जानते हैं इंजेक्शन के अंदर क्या दवा है ना। और जब वो कोई बीमार, जो असुस्थ रोगी के ऊपर प्रयोग किया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद वो रोगी ठीक हो जाता है, सुस्त हो जाता है। लेकिन वो रोगी को पता नहीं होता कि वो दवाई के अंदर क्या था, वो डॉक्टर को पता है ना। तो इस प्रकार हम मनुष्यों, हमें जो महामंत्र के वो अंदर क्या है, हम साधारण मनुष्य को पता नहीं है, लेकिन आचार्यगण या जो बड़ा बड़ा पंडित है वो जानते हैं इसके अंदर क्या है। जैसे डॉक्टर जानते हैं दवाई के अंदर क्या है और किस प्रकार मनुष्य का शरीर में काम करेगा, इसी प्रकार वो जो गुरु है, महाराज है, या जो प्रधान आचार्य है, वो जानते हैं कि इसके अंदर क्या महत्व है। भी। तो भगवान भगवान इसी चीज को इसी चीज को मनुष्य समाज में, मनुष्य के अंदर प्रचार हेतु विभिन्न उनका दूत के द्वारा ये संवाद हमको बार बार भेजे हैं। कभी अलग अलग समय में अलग अलग जो उनका दूत होते हैं उनके द्वारा ये संवाद भेजा जाता है, और उसी अनुसार काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक हमारा इस प्रकार भगवान का नित्य पार्षद है, जिन्होंने आके भगवान का परम ज्ञान हमारा समाज में तो दिए हैं, और इससे बड़ा काम किया है पाश्चात्य दुनिया को उद्धार करने के लिए। जितना भी मुनि ऋषि सब भारत भूमि में उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे जन्म लेते हैं। लेकिन जो प्रभुपाद जी है, भारत भूमि में जन्म लेते हुए भी अपना जीवन का लास्ट जो शेष 10 वर्ष या 12-15 वर्ष में उन्होंने उनका गुरुजी का आदेश को पालन करने के लिए पाश्चात्य देश गए। और वहां जाके जो अंग्रेज लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा साइंटिफिक माइंडेड है, ज्यादा उन्नत मन का है, वो लोग हमसे काफी आगे हैं, हम लोग सोचते हैं ना। तो वो लोग जब उनका इतना आगे है कि वो लोग नियंत्रण नहीं है, उनका ब्रेक नहीं है जीवन में, वो पानी की तरह फैला हुआ है, उनके जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार मनुष्य, जिसको हिपी बोला जाता था, उसको उन्होंने हैप्पी में कन्वर्ट किए। तो प्रभुपाद जी का फॉर्मूला बहुत बहुत सुंदर था। फॉर्मूला क्या था प्रभुपाद जी का? उनका अगाढ़ विश्वास था। अगाढ़ मतलब गंभीर विश्वास था, किसके ऊपर? उसका गुरु महाराज के ऊपर। उसका गुरु महाराज ने बोला, आप जाके पाश्चात्य देश में आप भगवत गीता का वाणी सुनाओ। तो उनको मन में था कि मेरा गुरुदेव ने बोला, मैं कर रहा हूं, अगर कोई नहीं सुनता है
तो नहीं सुनेगा, लेकिन मैं प्रयास करेंगे। नहीं सुनेगा बोल के मैं घर वापस चला जाऊंगा, या आज जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तब देखा एक ही थे, आज श्वेता चांडिल माता जी और कोई नहीं थे, तब मैं क्या सोचूंगा कि अब बंद करके आज क्लास नहीं होगा बोल के मैसेज दे दूं? नहीं। अलग अलग आप भक्त का, आज प्रभुपाद जी का डिसअपरेंस डे होने के कारण बहुतों का मंदिर में सेवा है, अलग अलग काम में व्यस्त है। अरे रेगुलर नहीं होता, इसलिए हम आप लोग का आकर्षण कम हो गया धीरे धीरे, सब ये ग्रुप से दूर हो रहा है। तो मैं चाह रहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, बीच में मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। आप लोग ने बहुत प्रार्थना की है, जिसका फलस्वरूप मेरा बीमार पिताजी घर में भी वापस आ गए हैं, ठीक है अभी। तो आप लोगों को मैं इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, आप लोगों को बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो प्रेयर है बहुत काम करता है, एंड इट वर्क्स। उनका एज है 88 ईयर्स अभी, नाउ ही इज ओके। तो तो ये जो मनुष्य का जीवन का समस्या आते जाएंगे, तो हमको क्या करना है? जैसे कोई साधु व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान व्यक्तित्व या आके हम लोगों को उद्धार करने के लिए हम लोगों को बुद्धि देते हैं, और उसी को ग्रहण कर लेना है। उसको अगर नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? कोई नहीं, बाकी लोग ग्रहण नहीं कर रहे तो उसको क्या, कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो उसको ग्रहण कर लेंगे, लेके अपना जीवन का उद्देश्य साधन करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मतलब जो भी कृष्ण भावना के साथ युक्त हुए हैं, इस्कन से के साथ जुड़े हुए हैं, वी हैव सॉलोड द पिल, हमने वो पिल खा चुका है। कौन सा पिल? दैट वी विल फॉलो इन ऑल रेस्पेक्ट, किसी भी कंडीशन आ जाए हम इस राह से नहीं दूर रहेंगे, हम छूटेंगे नहीं, ये पाइप के अंदर से हम बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा डेस्टिनेशन में वही पाम का फोर्स हमको पहुंचा देगा। प्रभुपाद जी का दिया हुआ, प्रभुपाद जी अगर पाम होते हैं और हम लोग अगर जल है, तो हमको जो धक्का दे रहा है ना, चार नियम और हरिनाम जप के द्वारा, वो चार नियम का जो पाइप है उसके अंदर हम अगर प्रवेश कर लेते हैं, तो हम अवश्य ही अपना गंतव्य स्थल में पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सोच के हमको दृढ़ रहना है, किसमें? भगवत भक्ति में। तो अगर जो भगवत भक्ति में दृढ़ है, वो कभी भी ये ना सोचे कि हमें ये करने के बाद क्या होगा। एक बार आपने ये दवाई ले लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि यू विल पास द ओशन, आप उसको क्रॉस कर लेंगे, है ना। तो ये भव सागर में हम डूब रहा है। कहाँ भव सागर? भव रोग क्या है? भव रोग है भौतिक चीजों को भोग करने का इच्छा। जब भी कोई चीज भोग करने का इच्छा हम ज्यादा बढ़ेगा, तब भगवान से हम दूर होना शुरू होंगे। हमारा मन जो है, ये है मित्र और मन है शत्रु। हम 6 नंबर अध्याय में इसको पढ़े हैं, 5-6 नंबर श्लोका में हमने पढ़े हैं, पठन किया है। मन जो है, ये मन है शत्रु और मन है मित्र। जब मन आपको भौतिक इंद्रियों भोग के लिए चालित करता है, तो मन हो जाते हैं क्या? आपका शत्रु। और जब मन आपको भगवान के साथ युक्त होने के लिए उस जोग की ओर लेके जाता है, तब मन होता है मित्र। तो मन के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है, और मन के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान को अर्जुन पूछते हैं, एक बार बोलते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहं मन्ये वायुर्वो सुदुष्करम। बोलते हैं जे मन को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है। क्या? मन को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है। मैं तो वायु को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, आप इसके बारे में बोलिए। तो भगवान के बोलते हैं, असंशयं महाबाहो, हे महाबाहो, हे कृष्ण, असंशयं, आपने जो बोला है इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निगमम चलम, मन को निग्रह करना बहुत मुश्किल है। तस्याहं निग्रह मौन दुर्निगमम चलम। क्या बोलते हैं? असंशयं महाबाहो मनो दुर्निगमम चलम तस्य अभ्यासेन मन तु कौन्तेय उद्भाषे ना तु कौन्ते, उद्भाषे ना तु कौन्ते अभ्येन च वैराग्य ना तु प्रह्यते। कौन्ते। तो उपभाष और वैराग्य द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो उपभाष क्या है? अनुशीलन, जो हम डेली करते हैं, सुबह मॉर्निंग जॉब करते हैं, और क्या करते हैं मॉर्निंग जो हमने मंगलाचरण करते हैं,
देन मंगल आरती करते हैं, शाम का गौर आरती करते हैं। ये जो है अनुशीलन है। ये अनुशीलन के द्वारा हम लोगों का क्या होगा, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी और भौतिक चीजों के ऊपर विरक्ति आएगी। आप लोगों को एक स्केल का बात बता रहा हूँ। स्केल से हम कोई भी चीज नापते हैं ना, कोई भी चीज नापने के लिए स्केल चाहिए। जैसे तराजू से हम बैलेंस से कोई चीज का वजन मापते हैं, ओजन मापते हैं, या यहाँ किसी का लेंथ नापने के लिए मीटर का यूज करते हैं ना, स्केल लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा भक्ति को नापने का एक स्केल है। भक्ति को नापने के लिए स्केल क्या है, कितना आपको विरक्ति आए हैं भौतिक चीजों से। जो आर्किमिडीज बोला था ना, कोई चीज को अगर पानी में डुबा देते हैं आंशिक और पूर्ण रूप से, तो वो द्वारा जितना पानी को वो अपसारित करता था, कि जितना जल वो हटा देता था, वो जल का वजन के साथ उनका जो वजन का डिफरेंस होता था ना। तो उस प्रकार आप भौतिक चीजों में जितना विरक्ति आए हैं, उतना ही आप जान लो आपका भक्ति का पथ में अग्रगति हुआ है। जब भी किसी का भक्ति का पथ में अग्रगति कितना हुआ है, वो नापने का, अगर कोई पूछता है प्रभु जी मेरा तो भक्ति बिल्कुल नहीं हो रहा है, पता नहीं हम अग्रगति कर पा रहा है कि नहीं, आप तुरंत आप भौतिक भोग करने का इच्छा के ऊपर आप देख लो कितना आपका इच्छा टिका हुआ है, इच्छा बढ़ा है या घटा है। अगर इच्छा घट रहा है तो आप जान लीजिए कि यू आर प्रोग्रेसिंग इन द पथ ऑफ भक्ति। यही है इंडिकेटर, यही है स्केल नापने का। जितना ज्यादा विरक्ति है उतना ही ज्यादा आप जानिए कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। तो उद्भाषे ना तो कौनते हो वैराग्य न च गृहते। तो मन तभी कंट्रोल आ जाएगा दो चीजों से, एक अभ्यास से और एक विरक्ति से। विरक्ति मतलब भौतिक जो इंद्रियों तृप्ति करने का इच्छा के ऊपर विरक्ति आपको आध्यात्मिक उन्नति के पथ में लेके चलेंगे, है ना। तो हम लोग मनुष्यों का चार प्रकार का डिफेक्ट के बारे में पठन किए थे, हमने पढ़े थे ना, चार प्रकार का डिफेक्ट किया है। एक है मनुष्य को गलती कर सकते हैं ना, कभी भी मनुष्य गलती कर सकते हैं। देन मनुष्य भ्रमित होता है ना, भ्रमित होता है। तीसरा है हमारा जो इंद्रियो है ना, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जैसे हम चश्मा लगा दिए हैं, क्यों? क्योंकि हमको अच्छा दिखता नहीं है। इसका मतलब हमारा जो चक्षु जो है, जो दर्शन इंद्रिय है, जो देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये कमजोर पड़ चुका है। इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए सामने शीशा लगाया गया है ना। तो हमारा तीन किया क्या जाने, हम गलती कर सकते हैं, हम भ्रमित होते हैं, और हमारा जो इंद्रिय समूह है ये कमजोर है। हाँ, ये पूर्ण नहीं है। आज चौथा वाला है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं। ये नेचुरल हमारा एक टेंडेंसी है। तो ये चार प्रकार का समस्या से हम जूझते हैं। और क्या है तीन प्रकार का, और तीन प्रकार का हम क्या जानते हैं, तीन प्रकार का प्रमाण के बारे में जानते हैं। कोई भी चीज जो हम देखते हैं उसका प्रमाण लेने के लिए तीन प्रकार का प्रमाण लेते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और एक होता है अनुमान प्रमाण, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण जो है उसको ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण का ऑथेंटिक नहीं माना गया कि आप जिससे प्रत्यक्ष कर रहे हो वो इंद्रियों आपको कमजोर हो सकते हैं, तो वो त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। और अनुमान प्रमाण हमेशा सटीक होने का संभावना तो कम ही हो जाता है। और चौथा जो तीसरा जो हो जाता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब कोई प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना, प्रामाणिक व्यक्ति से जान लेना। मतलब हम ये सोच लेते हैं कि हम जो अपना मन से जो विचार बना रहे हैं, अगर किसी के साथ टैली कर लेते हैं तो वो बेहतर है। और वो किससे टैली करेंगे, जो व्यक्ति को पता है ना। तो हम लोग किसी भी बिंदु से दूसरा बिंदु का अगर दूरत्व नापते हैं तो एक को स्थिर मान लेते हैं ना, तभी दूसरा बिंदु का वहां से डिस्टेंस नाप पाते हैं। तो स्थिर हम लोग किसी को प्रमाण स्वरूप अगर जान लेते हैं तो उसका सापेक्ष में हम कितना दूरी पे है उतना ही हमारा डिफेक्ट है ना। तो अगर उसी बिंदु पे है हम तो कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके सापेक्ष में कितना दूरी पे है वो हमारा डिफेक्ट है। तो इस प्रकार हम हमेशा शास्त्रों में बताया गया है कि जो शब्द प्रमाण है, अब एक्चुअली शब्द प्रमाण क्यों बताया गया कि अतीत में पुस्तकें नहीं थे उस टाइम पे। वेद जो है, वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान किस प्रकार सुन चलते थे, एक दूसरे से सुन सुन के चलते थे। तो श्रवण सबसे शक्तिशाली जो पद्धति था जिसके द्वारा ज्ञान का एक जगह से दूसरा जगह पे ट्रांसफर होता था, है ना, श्रवण एवं कथन का माध्यम से। तो इसलिए बताया गया है कि शब्दों, श्रवण हम शब्दों को ही कर सकते हैं।
दर्शन वाला जो कंसेप्ट वो बाद में आया है। तो दर्शन भी हो सकता है, उसको श्रवण का रूप ही जान सकते हैं। प्रभुपाद जी का वाणी आप सुन रहे हो और उसी वाणी को आप जब भगवत गीता यथा रूप में देख रहे हो तो आप वो आंख के द्वारा सुन सकते हो, आप इस प्रकार समझ सकते हो, है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये शब्द प्रमाण की कैटेगरी में जाता है। कौन? जो कोई परंपरागत कोई गुरु से या कोई जो व्यक्ति से परंपरागत किसी से श्रवण करना, वो हमारा शब्द प्रमाण इसके अंदर ही जाता है, शब्द प्रमाण के अंदर में जाता है। तो ये इतना चीज हमने पढ़े हैं और हमने किया जाने हैं। हमने ईश्वर का अस्तित्व के बारे में जाने हैं। ईश्वर समस्त कुछ जो दुनिया का नियंत्रण है, सब कुछ वो नियंत्रण करते हैं। सर्वस्व चाहंग हृदि सन्निविष्टो मत्तो स्थिति ज्ञानम अपहनम चो। और भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तो सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मं बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं मैं सब दुनिया जगत संसार का सृष्टि का उत्स हूँ और मेरा द्वारा ही सब कुछ चलता है। मत तो सर्वं प्रवर्तते, मेरा द्वारा ही सब कुछ चलता है। और इसी को जो जान के भगवान का भजना करता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें क्या कंक्लूजन आना है कि हमको भगवत भक्ति करना है। और भगवान भक्ति का तरीका क्या है? भगवान का पवित्र नाम का जप क्या है? हरे आंख वाले डॉक्टर के हरे पास दर्शन कर। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हाँ। हरे राम राम राम। तो निरंतर भगवान का पवित्र नाम का जो जप करते हैं वो क्या है? वो जो अपना अवचेतन मन, जो उसका मन, हमारा मन का दो कंपार्टमेंट होता है, एक होता है चेतन और एक होता है अवचेतन। ये अवचेतन मन का लाइब्रेरी को पूरा अपने भगवत गीता से अगर भर देते हैं, जैसे ऑपरेशन। अपने पास एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी से आपको कोई पुस्तक लाना है। तो अगर मान लीजिए अंधेरा में पुस्तक लाने जाना है तो आप अंधेरा में पुस्तक अगर लेके आएंगे तो वो पुस्तकें नहीं भी मिल सकते हैं ना, जो चीज आप ढूंढने गए थे। लेकिन अगर पूरा लाइब्रेरी उसी पुस्तक से भरा हो, किसी से एक ही प्रकार के पुस्तक से भरा हो जो आप चाहते हैं, पूरा लाइब्रेरी में वही पुस्तक भर के रखे हैं, तो कभी भी किसी भी वक्त जाके वो पुस्तक को खींचे, किसी भी पुस्तक को खींचेंगे तो आपका डिजायर्ड पुस्तक ही आ जाएंगे, है ना। जो पुस्तक आप चाहते हैं वही आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम जब हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में भगवान का पवित्र नाम का इतना जप करें, इतना जप करें कि जो हमारा जो अवचेतन मन है, जो जो सोया हुआ एक मन का, मन दो है, एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन। अवचेतन मन है वो डेटाबेस लाइब्रेरी की तरह। तो उसके अंदर अगर आपने भगवान का पवित्र नाम हमेशा उसके अंदर भरते जाते हैं, भर के रखते हैं, तो मृत्यु के समय में ऑटोमेटिकली आप किसी भी पुस्तक को खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वही भगवत गीता ही बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार जब मृत्यु के समय पे अगर हमारा पूरा मस्तिष्क में ही भगवान का नाम भरा हुआ हो, तो जब भी कुछ शरण करना होगा मस्तिष्क कैसे ही शरण करेंगे, तो भगवान का नाम ही शरण आएगा। इसलिए हमको बोलते हैं हमेशा भगवान का नाम में लगे रहो। तो बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसरम युद्ध च मोह्यर्पितो मनोबुद्धिर मामेवो ईशस्य असंशय। 7 नंबर 8 नंबर अध्याय का ये 7 नंबर श्लोका भगवान बोलते हैं, तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुसरम जिद्दता। तब आप एक काम करो, हमेशा मेरे को बारे में सोचो, मेरे में मन और बुद्धि लगा के अपना काम करते रहो। जो भी काम है आपका स्वधर्म वाला काम है आप करते रहो। तो इससे क्या होगा, आप मेरा पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें भगवत भक्ति की ओर बढ़ने के लिए हमको क्या करना, नियम के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर रह के हमको भगवान का पवित्र नाम को जाप करना है। तो ये था आज का क्लास का एक छोटा सा समरी। तो इसमें जो भी कोई चीज छूटा है तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या किया था आज का क्लास में। बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। और क्या है सिलेबस में, मैं एक बार देख लेता हूँ, देख के आप लोगों को सब भगवान का नाम का मंत्र आता है ना, आप लोग सब जान गए हैं। सबको मैं पूछता हूँ जो स्पेशली नया है, कृष्ण मंत्र आना चाहिए, राधा रानी का मंत्र आना चाहिए, देन आपको प्रभुपाद जी का मंत्र आना चाहिए ना। तो सब आप लोगों के ज्ञातार्थ में एक बार बताता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण का मंत्र क्या है, हे कृष्ण, बोलिए बोलिए मेरा साथ, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांतो गोपिकाकांतो राधा कांतो राधे नमस्ते। नमस्ते। ये है भगवान कृष्ण का। राधा रानी का मंत्र क्या है? तप्तो कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। ये है राधा रानी का। और चैतन्य महाप्रभु का मंत्र क्या है? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमो पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे नमः। नमः नमः। और पंचतत्व का मंत्र क्या है? आ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री नित्यानंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तो बिंद। ये हो गया। और क्या मंत्र बचा रहा हम लोगों का? गुरु गुरु जी का मंत्र क्या है? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। अपना गुरुदेव का, श्रीमते भक्ति हाँ, वेदांत उस जगह पे स्वामी गुरुदेव का जी नाम रखिए, उसके बाद जी। नीति नाम इन्हें बोल देंगे, है ना। तो इस प्रकार गुरुदेव का, तो ये सब मंत्र हमको आना चाहिए, मतलब आंख बंद करके। और गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए एक पहला वाला मंत्र का 2 लाइन तो बोल ही लीजिएगा। ओम अज्ञानति मिरांधस्यो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। श्री गुरुदेव। तो वो बोलते हैं हम उसी गुरु का प्रणाम करते हैं जो हम अंधकार में जन्म हुआ था, अंधकार में पड़े हुए थे। किस चीज का अंधकार? अज्ञानता का अंधकार में पड़े थे। और गुरु जी ने हम लोगों का आंख में रोशनी रूप में ज्ञान का रोशनी देके हमको रास्ता दिखाया है। उसी गुरुदेव को मैंने प्रणाम करता हूँ, है ना। तो ये मंत्र आप लोगों को सबको आना चाहिए। यही था लगभग, और ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आलोचना करेंगे। और आप लोगों का एक एग्जाम के लिए एक सिलेबस बना हुआ है। आप लोगों को ग्रंथों, मैंने ये जो पीडीएफ आप लोगों को दे चुका है ना, एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद किस प्रकार का प्रश्न अगर आप लोग एग्जाम देने चाहेंगे तो दे सकते हैं। लेकिन भक्ति मूल है, कोई एग्जाम भगवान सर्टिफिकेट नहीं देखने चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम कितना सख्त होके भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, उतना ही भगवान देखने चाहते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? नारद मुनि ने एक बार भगवान से पूछे थे, भगवान आप कहाँ रहते हो? आप क्या जोगी का हृदय में रहते हो, ना वैकुंठ में रहते हो? तो भगवान क्या बोलते हैं? ना हम बसामी वैकुंठे जोगी नाम हृदय च जत्र मद्भक्त गायंती तस्य तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना जोगी का हृदय में रहता हूँ। जहां मेरा भक्त भगवान का पवित्र नाम का जाप करते हैं, भगवान का, भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हैं, वहीं पे भगवान विराजमान रहते हैं। तो जब भी आप भगवत गीता का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे या प्रचार करेंगे, आप जानिए आपके साथ भगवान किसी ना किसी रूप में है। ऐसे हमारा तो हृदय में भगवान है ही। इसका रूप में क्या नाम, परमात्मा का रूप में तो है ही। तथापि उसके अलावा भगवान कभी अपने बहुत जगह पे देखे होंगे, भगवान विभिन्न रूप से कभी कभी प्रकट भी होते हैं। होके भगवत, जैसे कभी बहुत बार देखेंगे जब रामायण का बात चलते रहते हैं, अक्सर हनुमान आ जाते हैं, आके वहां बैठते हैं, श्रवण करते हैं ना। शिव जी का गला में बहुत बार आपको सांप को लपेटे हुए देखने को मिलेगा। बहुत समय देखने को मिलेगा बैल जाके मंदिर में परिक्रमा कर रहा है ना, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसका ये कोई साधारण बात नहीं है, हम इसको साधारण मानते हैं या कोइंसिडेंस मानते हैं, बट ऐसा नहीं है, है ना? तो हम तो जन्म मृत्यु का चक्र में चल रहे हैं। कौन किस जन्म में कहां से कहां जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोई मौका नहीं देना है। हमको जीवन का चरम उद्देश्य साधन करने के लिए ये दुर्लभ मानव जीवन का सर्वत रूप से हमको इसको व्यवहार में लाना है। और ये जो आत्मा रूपी हम इस शरीर के अंदर बैठे हैं, इस वाहन को सही उपयोग करके अपना निर्दिष्ट गंतव्य स्थल में लेके जाना है। यही है मानव जीवन का परम उद्देश्य। और हमारा गंतव्य स्थल क्या है? भगवान का परम धाम या भगवान का चरण आश्रय। और ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति का माध्यम से। तो सर्वोत्तम रूप से तो अल्टीमेट किया हुआ भगवत भक्ति की द्वारा हम अपना जन्म मृत्यु का एक कष्टमय जीवन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान के निरंतर अनन्य चिंतायाम तमाम जे जना पर जो उपसते, मतलब अनन्य चिंता करना, कोई और चिंता ना करते हुए समस्त रूप से भगवान में मन को निवेश करके
अगर हम भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं तो अवश्य हम ईप्सित जो इच्छा करते हैं, जो भगवान का धाम या भगवान का चरण आश्रय करते हैं, वो अवश्य मिलेगा ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये था बहुत अच्छा। हमारा छोटा सा जो समझ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यद्यपि मेरा कोई योग्यता नहीं है, हम वही चीज बोलते हैं जो पुस्तक में लिखा हुआ है या गुरुजी से सुने हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद से ये संभव होता है। एक्चुअली कोई लेक्चर देने के समय जो सटीक समय पे सटीक शब्द हमेशा नहीं आता, लेकिन अगर गुरुजी का या जो बाकी भक्त का कृपा हो आचार्य तो ये की आ कृपा सकता से। है। कृपा हो तो आता है ना। जी। तो वही वही चीज मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप हम सब मिलके भगवान का भक्ति में लीन होने का प्रयास करें। निरंतर सुबह शाम नियमित रूप से भगवान का पवित्र नाम का जाप करें। आज 4 नियम का पालन करें। और सबसे और एक चीज भगवान ने बहुत सख्त रूप से बोला है। भगवान क्या बोलता है? इससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति भगवान के पास नहीं है। भगवान का प्रिय सबसे प्रिय कौन है पता है ना? कौन है बोलिए तो? भगवान का सबसे प्रिय कौन है? सब हैंड रेज करके बोलिए, यही लास्ट क्वेश्चन है। भगवान का प्रिय व्यक्ति कौन है? सबसे प्रिय बोलिए, भगवान किससे सबसे ज्यादा प्रिय बोलते हैं? बोलिए माता जी, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट का एक्सेस है आपके पास। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को बोलिए, हरे कृष्णा। बोलिए माता। भगवान के भक्तों के भक्त की जो सेवा करते हैं वो सबसे प्रिय है। भक्त भगवान का। भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्तों के और भक्तों की भी सेवा अच्छा, में निरंतर प्रयास रहते हैं और मैंने जल्दी भगवान से का भक्त का भक्त भगवान का प्रिय है, एकदम सही है। जो उनकी सेवा करते हैं हाँ, भगवान का वो प्रिय सबसे है। प्रिय वो सबसे प्रिय होता है भगवान कोई को। श्लोक रेफर करेंगे इसके लिए? कोई श्लोक मैं याद है? करूँ प्रभु जी? बोलिए मैं माता बताऊं? जी, बोलिए माता मन जी। मना भव मद्भक्तो हाँ, मद्याजी माम नमस्कुरु नमस्ते प्रभु। मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हाँ ठीक है, भगवान का भक्ति करा, भगवान में मन निवेश करा, वो आएगा भगवान के पास, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। लेकिन भगवान का एक और प्रिय, सबसे प्रिय कौन है? वो एक और चीज है। सुन। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व ये नहीं आएगा पापेभ्यो इसमें। मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसमें भी भगवान अपना प्रियता के बारे में नहीं बताया। नहीं, नहीं। इसमें मुक्त कर देंगे, लेकिन प्रिय कौन है वो सुनने चाह रहा अच्छा, था। मत भक्त मत मत जना, वो वाला होगा फिर प्रभु प्रभु जी जी। 7वें अध्याय का है, चतुर्वेदा भजन्ते माम से जो नीचे वाला है तेषा है। वो याद अभी बताती हूँ मैं, 1 मिनट सोच के। चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जना। आर्तो ये जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हाँ, इसके नीचे वाला जो श्लोक है वो वाला है। हाँ, उसके नीचे वाला, उसके नेक्स्ट वाला, हाँ 18 नंबर वाला। हाँ हाँ हाँ। एको भक्ति विशेष्यते। हाँ हाँ, एक जो भक्ति विशिष्ट योगी ज्ञानी नत्यर्थम हम सचम। ऐसे ही है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद अच्छे से। वो भगवान का सबसे प्रिय है। ओके फाइन। तो भगवान का प्रिय व्यक्ति, और एक जगह पे भगवान बोले हैं भगवान का अत्यंत प्रिय कौन है? जो बोलते हैं, जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु हाँ, अभिधास्यति हाँ, भक्ति ये मयि परम कित्ता जी प्रभु जी। मामे वो एषोषि जी अभी बहुत संशयम्। ज्ञान कम है हमारे अंदर। तो भगवान का ये ये परम लिए। ज्ञान जो उसका हम्म। भक्त के अंदर जो देते हैं, जो साध्वी भक्ति देवीदासी माता जी बोली थी ना, वो श्लोका भागवतम में है, आपने सही बोले थी। क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्तो जना, भक्तोर भक्तो जना प्रियो। तो उसमें क्या बोलते हैं? ना अहम भक्तो पराधीना। भगवान बोलते हैं अहम भक्तो हाँ, पराधीना भक्त ही अस्वतंत्र हे द्विजो साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तोर भगत भक्ता जना प्रियो। जना जो प्रिय जी। भक्त का भक्त है वो अत्यंत प्रिय है। सबसे प्रिय है। तो भगवान अर्जुन को भी बोला था। जी। आ, भगवान को अर्जुन अर्जुन को भगवान बोला था 64 नंबर पे। क्या बोला था? भगवान बोला सर्वगुह्य तमम भूयो सुनो में परमं बचो इष्टो सी में दृढ़ो मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम। तो आप मेरा अत्यंत प्रिय है, इष्ट है, भगवान अपना मेरा बंधु है। तो आपको ये चरम वाक्य में बता रहा हूं। तो भगवान का प्रिय कौन है? जो भगवान का परम वाणी को दूसरे के पास पहुंचाते हैं, वो चाहते हैं। भगवान का अत्यंत प्रिय है।
हाँ, तो ये 18 नंबर अध्याय में ये चीज पुनराय व्यक्त किए हैं भगवान ने। 69 में भी बोला है, जो इदम परमम गुह्यम के बाद भगवान बोले 69 में हैं। तो न चेतस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम हाँ, बोला भविता ना, न च मे जो इदम तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। हाँ, तो भगवान ने बोला, नाचो तस्माद मनुष्येषु, नाचो तस्माद मनुष्येषु क्वश्चिन में प्रियो कितम। मतलब जी जी। मनुष्यों के अंदर इससे ज्यादा प्रियो कोई नहीं है। कौन? भविता नाचो तस्माद अन्न प्रियो तरो भुवि, ना उससे प्रियो कोई होगा, ना प्रियो है। किसके बारे में बोल रहा है? जो पिछले वाला श्लोक बताया है, जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि परम कित्ता मामे वो यशस्वी असंशय। संशय। तो भगवान का परम ज्ञान जो दूसरे के पास बांटेगा, उससे प्रियो भगवान के पास कोई नहीं है। वो उसका नेक्स्ट वाला श्लोका में भगवान कंफर्म करते हैं, क्या बोलते हैं? नाचो तस्माद मनुष्येषु क्वश्चिन में प्रियो कित्तम। तो इससे प्रियो, कश्चिन में प्रियो, कभी भी मुझसे, उस व्यक्ति से प्रियो और कोई हो ही नहीं सकता। भविता नाचो तस्मादन्नो प्रियोतरो भुवि, ना उससे कोई प्रियोतर हो सकता है। ना भविता नाचो, भविता नाचो तस्मादन्नो, भविष्यत में भी नहीं हो सकता है ना? तो सबसे प्रिय व्यक्ति है जो भगवान को परम ज्ञान दूसरे को पास लेके जाते हैं। तो ये जी एक सबसे शॉर्टकट तरीका है, अच्छा तरीका है। तो हम लोग, प्रभुपाद जी ने हमको सब तरीका अपनाने के लिए बोला। स्वयं भगवान का नाम के बारे में, नाम गान करो, भक्ति करो, मनमोन भावो मद भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दूसरा है ज्ञान अर्जन करने के लिए पठन कीजिए, श्रवण कीजिए, तो 4.9 अप्लाई हो जाएगा। क्या 4.9 में क्या बोला? दिव्य जन्म कर्म च अमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। कभी कभी ना भक्ति का पथ में अग्रसर होने के लिए थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है। कौन सा? कहाँ सेल्फिश होना पड़ता है? कि आपको भक्ति करने के लिए सेल्फिश होना है। भौतिक जगत में जो भी कर्म कर रहे हैं, वहां से थोड़ा सा उनके रेस्पेक्ट में सेल्फिश होना होगा। वहां से खुद को हटा के भक्ति के लिए थोड़ा टाइम निकालना होगा। तो और कुछ आप लोगों का अगर कुछ बोलना है, एडिशन डिलीशन, कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न अगर मन में है, तो हम थोड़ा सा आलोचना करके ये सेशन को समाप्त करेंगे, अगर प्रभु कुछ जी है। एक लाइन प्रभु बोल जी ली थी। आपने, हेलो, हरे कृष्णा। बोलिए माता प्रभु जी। जी इसकी रिकॉर्डिंग आपने, रिकॉर्डिंग तो की है ना आपने इसकी? लेकिन अब मैं तो हम्म, अभी रास्ते में हूँ, अभी घर नहीं पहुंची हूँ ना। तो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, करिए आपने इसकी, कौन अपने सा? इसकी, कौन सा इसी वाला? इसी क्लास की साझी। आज जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग मांग रही है हाँ, माता जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी माता जी, रिकॉर्डिंग हाँ चल ठीक है, रही है। क्योंकि चल रही। अभी हाँ, मैं घर रिकॉर्डिंग तक, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग हाँ मिल। प्रभु जी घर तक नहीं पहुंची हूँ ना, अभी रास्ते में हूँ। हाँ, ठीक। हाँ जी, ठीक। ठीक अब है। रात हरे पहुंच जाऊंगे अब हरे तो। कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। मैं यही कह रही थी कि हमें भगवान की भक्ति प्रेम में के लिए प्रेम में सेवा में सदा संलग्न रहना चाहिए। हाँ, कभी भी इस मन को खुले नहीं छोड़ना चाहिए। यदि भक्ति में निरंतर लगे रहेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो विचलित नहीं होंगी और मन हमारा काबू में रहेगा। भगवान को केंद्र में रख के अगर करते रहेंगे भक्ति। सही क्या है। मैंने ठीक बोला हाँ, प्रभु जी? ठीक ठीक है। मनी जो है आपको बिगाड़ना, बनाने वाला बिगाड़ना, है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सेंट्रा पॉइंट है। तो प्रभु मन को जी जब कंट्रोल से करने के लिए आप हमने काफी लोगों के व्याख्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। मन आप चंचल लोगों है, के मन को द्वारा कंट्रोल करना, अभ्यास बताए करना है। गए पथ पर चलने से काफी कंट्रोल हो गया। ठीक ठीक। और कोई एडिशन डिलीशन, कोई कमेंट्स? वो है ना, मन रामनाथ ही जी। मन की मानता, मन ही मन का बैर बैर, और मन ही मन से प्रीत है, और मन ही मन का बैर। ये हाँ है ना वो एक हाँ, माता जी एक अच्छे हमारा में तो ये है। था, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। वो अलग है, ये अलग है। हाँ मन ही हाँ मन को मांगता, मन ही मन का हाँ। दास, मन ही मन से हारता, और मन ही मन से जीत, और मन ही मन का बैरी, मन ही मन का मीत। ये है। आपको अगर मन का बंधु और मन का शत्रु जानना है, तो आपको पढ़ना है 6 नंबर अध्याय का 5 और 6 नंबर हाँ श्लोका पढ़ पाँच, लीजिए। हाँ जी हाँ जी। 6 नंबर अध्याय का 5 और 6 नंबर श्लोक है। ये दोनों में बताया है मन कैसे मित्र और मन कैसे शत्रु है। शत्रु है। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। आप सभी को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पतिता नाम पावनेभ्यो पावने पियो वैष्णवेभ्यो नमः। पावन।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम प्रणाम हरे राम प्रभु जी, हरे कृष्णा।